अगर पिछले 2 ढाई साल का मार्केट देखें तो यहाँ पर नेट में बिल्कुल जीरो रिटर्न बने हैं। सो ये एक लंबा टाइम पीरियड हो चुका है। हालांकि दोस्तों सिचुएशन अभी भी कोई खास नहीं है और प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए ये कंडीशन और भी चलने वाली है। सो दोस्तों इस प्रकार का जो मार्केट होता है वो लमसम करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया टाइम माना जा सकता है। लेकिन इसमें भी एक स्टेगर्ड मैनर में ही लमसम करना ठीक रहता है, क्योंकि दोस्तों मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी बनी हुई है। इसी वजह से यहाँ पर लमसम भी थोड़ा थोड़ा करके डालने में फ़ायदा रहेगा। तो यहाँ पर मार्केट करेक्शन में लमसम के अनेक फ़ायदे होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर यूनिट्स सस्ते में मिल जाती है, आपको ज़्यादा यूनिट्स अलॉट होती है, और जब मार्केट ऊपर की ओर जाता है तो आपको बेनिफिट भी अधिक होता है। तो दोस्तों आज हमारा वीडियो लमसम के ऊपर ही होने वाला है, जिसमें कि हम इन सब कैटेगरीज के तीन तीन बेस्ट म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे, जो कि प्रेजेंट टाइम में लमसम के लिए बढ़िया विकल्प माने जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की। लमसम करने के लिए फ्लेक्सी कैप फंड्स बहुत ही बढ़िया चॉइस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिस्क की मात्रा बाकी कैटेगरीज के मुकाबले थोड़ी कम होती है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इस कैटेगरी में मैंने बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को चूज़ किया है। जहां पर बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के रिटर्न्स लास्ट 5 ईयर्स में 19.22% है और लास्ट 3 ईयर्स में ये 22.82% है। एचडीएफसी के लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स 17.34% है, लास्ट 5 ईयर्स के 18.85% है और लास्ट 3 ईयर्स के ये 18.78% है। पराग पारिक के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 18.04% है, लास्ट 5 ईयर्स में 16.09% है और लास्ट 3 ईयर्स में ये 16.84% है। तो यहाँ पर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड स्टेबल स्ट्रेटजी को फॉलो करने वाले फंड्स हैं, जहाँ पर कि इनके डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी काफ़ी बढ़िया है। वहीं पर बैंक ऑफ इंडिया एक एग्रेसिव नेचर का फ्लेक्सी कैप फंड है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मिड कैप कैटेगरी की। दोस्तों मिड कैप स्टॉक्स का पूल ओनली 150 स्टॉक्स का ही होता है। बावजूद इस कैटेगरी के फंड्स ने शानदार रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। मिड कैप कैटेगरी के मोस्ट ऑफ फंड्स में काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी अवेलेबल है। सो यहाँ पर ये कैटेगरी भी लमसम करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया विकल्प बन जाती है। जहाँ पर कि मैंने पहला फंड लिया है एच डी एफ सी मिड कैप फंड, सेकेंड फंड है एडलविस मिड कैप फंड और थर्ड फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। यहाँ पर लास्ट 10 ईयर्स में एच डी एफ सी के रिटर्न्स 19.10% है, लास्ट 5 ईयर्स में 21.17% है और लास्ट 3 ईयर्स में ये 23.79% है। एडलविस के लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स 20.50% है, लास्ट 5 ईयर्स के 21.80% है और लास्ट 3 ईयर्स के ये 26.26% है। मोतीलाल के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 17.86% है, लास्ट 5 ईयर्स में 23.62% है और लास्ट 3 ईयर्स में ये 21.06% है। यहाँ पर जो मोतीलाल का फंड है वो काफ़ी एग्रेसिव नेचर का फंड है। सो ओनली एग्रेसिव इन्वेस्टर्स जो कि एक कॉन्ट्राबेट लेना पसंद करते हैं, साथ ही जिनका टाइम होराइजन कम से कम 7-8 साल का है, तो वो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को देख सकते हैं। वहीं पर मॉडरेट इन्वेस्टर्स के लिए इडेलविस मिड कैप फंड एक बढ़िया विकल्प है। साथ ही जो सेफ इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एच डी एफ सी मिड कैप फंड एक बहुत ही बढ़िया चॉइस हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लार्ज एंड मिड कैप फंड्स की। अगर किसी इन्वेस्टर को स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ के साथ में कोई फंड देखना है तो वहाँ पर लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी एक बहुत ही शानदार चॉइस हो सकती है, जिसमें कि लार्ज कैप में मिनिमम 35% का एलोकेशन और मिड कैप स्टॉक्स में भी मिनिमम 35% का एलोकेशन रहता है। इस कैटेगरी में मैंने बंधन लार्ज एंड मिड कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड को चुना है। जहां पर लास्ट 10 ईयर्स में बंधन के रिटर्न 17.82% है, लास्ट 5 ईयर्स में 19.55% है और लास्ट 3 ईयर्स में ये 24.22% है। आईसीआईसीआई के रिटर्न्स लास्ट 10 ईयर्स में 16.97% है, लास्ट 5 ईयर्स में 18.85% है और लास्ट 3 ईयर्स में ये 19.35% है। मोतीलाल के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 5 ईयर्स में 21.61% है और लास्ट 3 ईयर्स में ये 25.62% है। यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल एक एग्रेसिव फंड है जो कि ग्रोथ इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है। वहीं पर मॉडरेट इन्वेस्टर्स के लिए बंधन का फंड बढ़िया हो सकता है। वहीं पर सेफ इन्वेस्टर्स आईसीआईसीआई के फंड को स्टडी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वैल्यू फंड की। ये फंड्स वैल्यू इन्वेस्टिंग के अप्रोच को फॉलो करते हैं, जिसमें कि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग एंड लो पी वाली कंपनीज को प्रेफर करते हैं।
इस कैटेगरी में मैंने मोतीलाल ओसवाल बीएससी इनहेंस्ड वैल्यू इंडेक्स फंड, एचएसबीसी वैल्यू फंड एंड एसबीआई कॉन्ट्रा फंड को सेलेक्ट किया है, जहां पर मोतीलाल के रिटर्न्स लास्ट 3 ईयर्स में 31.21% है, एचएसबीसी के रिटर्न्स लास्ट 10 ईयर्स में 17.61% है, लास्ट 5 ईयर्स में 19.11% है और लास्ट 3 ईयर्स में ये 21.77% है। एसबीआई की बात करें तो इसके लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न 16.97% है, लास्ट 5 ईयर्स के 18.79% है और लास्ट 3 ईयर्स के ये 16.77% है। दोस्तों यहाँ पर जो मोतीलाल बीएससी फंड है वो एक पैसिव फंड है, जिसमें कि आपको 30 स्टॉक्स ही देखने को मिलेंगे। हालांकि ये फंड एक हाई बीटा फंड है। वहीं पर एचएसबीसी का फंड मॉडरेट इन्वेस्टर्स के लिए एक बढ़िया चॉइस हो सकता है। वहीं पर एसबीआई कॉन्ट्रा फंड कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है, जो कि सेफ इन्वेस्टर्स के लिए बढ़िया चॉइस बन सकता है। दोस्तों मैंने म्यूचुअल फंड के कॉन्सेप्ट को लेकर एक म्यूचुअल फंड की मास्टर ई बुक तैयार की है, जिसमें कि मैंने फंड सिलेक्शन, पोर्टफोलियो रिव्यू और म्यूचुअल फंड के सभी एस्पेक्ट्स को कवर किया है। तो यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं मल्टी कैप कैटेगरी की। ये जो कैटेगरी है यहाँ पर लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप का एक मिक्सर मिल जाता है, जिसमें कि तीनों कैटेगरीज में मिनिमम 25% का एलोकेशन तो रखना ही होता है। तो ये एक सिंगल कैटेगरी ही हमें बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन दे देती है, जहाँ पर मैंने कोटक मल्टी कैप फंड, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड को चुना है, जहाँ पर लास्ट 3 ईयर्स में कोटक के रिटर्न्स 23.08% है, जो कि पूरी कैटेगरी के बेस्ट रिटर्न्स है। निप्पॉन इंडिया के लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स 17.03% है, लास्ट 5 ईयर्स के 21.15% है और लास्ट 3 ईयर्स के 19.90% है। आईसीआईसीआई के रिटर्न्स लास्ट 10 ईयर्स में 16.47% है, लास्ट 5 ईयर्स में 17.69% है और लास्ट 3 ईयर्स में ये 20.89% है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मल्टी एसेट कैटेगरी की। दोस्तों पिछले कुछ टाइम से इस कैटेगरी का क्रेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि इस कैटेगरी के इन्वेस्टमेंट में आपको गोल्ड एंड सिल्वर भी देखने को मिल जाता है, जिन्होंने कि पिछले कुछ टाइम में आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। हालांकि अभी के टाइम इनके ऊपर भी थोड़ा ब्रेक लगा हुआ है। इसी वजह से ये कैटेगरी भी अभी के समय लमसम करने के लिए एक बढ़िया चॉइस बन जाती है, जहां पर मैंने क्वांट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड और कोटक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को चुना है, जहां पर क्वांट के लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स 19.10% है, लास्ट 5 ईयर्स के 21.59% है और लास्ट 3 ईयर्स के 25.21% है। निप्पॉन इंडिया के रिटर्न्स लास्ट 5 ईयर्स में 17.48% है और लास्ट 3 ईयर्स में 21.62% है। वहीं पर लास्ट 1 ईयर में कोटक के रिटर्न्स 25.27% है। तो दोस्तों यहाँ पर कोटक का फंड एक नया फंड है, वहीं पर क्वांट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड काफ़ी पुराना फंड है, जहाँ पर ये एग्रेसिव फंड भी है। और जो निप्पॉन इंडिया का फंड है वो स्टेबल स्ट्रेटेजी को फॉलो करने वाला फंड है, जहाँ पर कि हमें थोड़ा बहुत इंटरनेशनल मार्केट की कंपनीज का एक्सपोजर भी देखने को मिल जाता है। चलिए दोस्तों फाइनली बात करते हैं स्मॉल कैप फंड्स की। इस कैटेगरी के फंड्स में एयूएम साइज बढ़ने के साथ में आमतौर पर लमसम बंद कर दिया जाता है। इसी वजह से हमारे पास में यहाँ पर काफ़ी लिमिटेड ऑप्शन ही बचते हैं। तो इस कैटेगरी में मैंने एक्सिस स्मॉल कैप फंड, बंधन स्मॉल कैप फंड और इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड को चुना है, जहाँ पर लास्ट 10 ईयर्स में एक्सिस के रिटर्न्स 19.82% है, लास्ट 5 ईयर्स में 18.33% है और लास्ट 3 ईयर्स में 17.98% है। बंधन की बात करें तो इसके लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न्स 23.49% है और लास्ट 3 ईयर्स के 31.05% है। इन्वेस्को के रिटर्न्स लास्ट 5 ईयर्स में 21.97% है और लास्ट 3 ईयर्स में 24.74% है। दोस्तों यहाँ पर एक्सिस कैटेगरी का लोएस्ट वोलेटाइल फंड है, जबकि बाकी दोनों फंड्स यहाँ पर एग्रेसिव नेचर के फंड्स हैं। तो दोस्तों ये थी लमसम की जानकारी